Good evening. Hello. Namaste everyone. So, how's your Sunday going on? What are you doing? I would love to hear in comments. What special are you doing on Sunday? As Sunday is a fun day, you know. So guys, today is the turn for Rule 3. We have already discussed 2 rules regarding the positive mindset. And today I am going to discuss Rule 3. You know? So Rule 3 says, learn to bounce back every time. What happens is we all, like me also, I'm talking about myself also. We all want to achieve some goals. We all want to do something big in life. है ना? तो we all set our plans. We all do planning that how we can achieve that goal. How we can achieve more. How we can become someone special. How we can achieve a unique identity. I think most of us wants to become special, unique, happy person in life. So for that, we need to achieve some goals, or I can say we need to set some goals for life. But sometimes we have planned many things, है ना? हम बहुत सारा कुछ प्लान करके रखते हैं और हमें कई बार ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि वी आर डूइंग वेरी राइट, वी आर वेरी नियर टू सक्सेस, वी कैन अचीव दिस एंड सो, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी लाइफ में आ जाते हैं फेलियर्स, है ना? कई बार वी आर वेरी नियर टू अचीव सक्सेस. हमें हर पॉइंट पे लगता है कि इस बार तो काम हो जाएगा, बट नहीं हो पाता है. फेलियर्स आ जाते हैं लाइफ में. लेकिन हम क्या करते हैं, उन फेलियर्स को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं. उन फेलियर्स से हम हार जाते हैं, सैड हो जाते हैं, है ना? हारने से मेरा मतलब है सैड फील करते हैं, डरने लगते हैं कि फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ. हाउ वी कैन गो फॉर द सेम थिंग फॉर सेकेंड टाइम. ऐसा कुछ हो जाता है ना हम सबके साथ. उस टाइम ट्राई किया था, तब ये प्रॉब्लम्स आ गई थी, अब क्या होगा. फियर्स, अनवांटेड फियर्स माइंड में आ जाते हैं. और जब फियर्स माइंड में आते हैं फेलियर्स की वजह से, तो वो फियर कीप्स स्कैरिंग अस. बार बार वो डर हमारे माइंड में आता है और हम अपने गोल से पीछे हट जाते हैं. और एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो न्यू ईयर पे हम लोग सब रिजोल्यूशन सेट करते हैं. मैनी ऑफ अस रिजोल्यूशन लेते हैं, स्टार्टिंग में एकदम एनर्जी हाई होती है, वी विल डू दिस, है ना? कई बार अपने गोल्स को लेके रिजोल्यूशंस होते हैं, कई बार अपने हैबिट्स को लेके रिजोल्यूशंस होते हैं, कई बार अपने रिलेशंस को लेके रिजोल्यूशंस होते हैं, कई बार अपने कुछ लाइफ में प्लान्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्क्स होते हैं जो हमें लगता है कि इस साल, इस न्यू ईयर हम ये वाला काम ज़रूर करेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली विद इन 15-20 डेज कुछ ऐसा हो जाता है कि हम अपने रूटीन लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि रेजोल्यूशंस की तरफ हमारा जो माइंड है वो हट जाता है, हम भूल जाते हैं. या फिर हम लोग के संग कुछ ऐसा हो गया होता है जो हमें बिल्कुल क्या बोलना चाहिए, विश्वास होता है, ट्रस्ट हो जाता है कि यार वी कैन नॉट डू सच थिंग्स, मुझसे हो ही नहीं पाया. और हम बहुत ईजिली दूसरों को एक्सप्लेन कर देते हैं, यार टाइम नहीं निकल पाया, हो नहीं पाया, है ना? गोल तो सेट किया था पर अचीव नहीं कर पाए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई. तो दोस्तों, आई जस्ट वांट टू से कि जब भी कोई प्रॉब्लम आपके सक्सेस के बीच में आए तो उन फेलियर्स को सेलिब्रेट करो, उनसे डरो नहीं.
क्योंकि अगर हम डर के बैठ जाएंगे तो हमारा गोल कभी अचीव हो ही नहीं पाएगा। फेलियर्स हमेशा एक्सेप्ट करो विद ओपन हार्ट, क्योंकि जब कोई फेलियर हमारी लाइफ में आता है, इसका सिंपल सा एक मीनिंग होता है कि कोई बहुत अच्छा प्लान, कोई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हमारे लिए लाइफ में वेट कर रही है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि फेलियर आ गया तो इसका मतलब वी कैन नॉट डू एनीथिंग, और हम पीछे हट जाते हैं, वी टेक अ स्टेप बैक। दोस्तों, सक्सेस जब भी आती है ना, वो फेलियर्स को क्रॉस करते हुए आती है, स्टेप बाय स्टेप। और उन फेलियर्स को जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। आज तक हम जितने भी सक्सेसफुल लोग देखें, चाहे APJ अब्दुल कलाम को देखें, चाहे मोदी जी को देखें, चाहे रतन टाटा को देखें, चाहे महात्मा गांधी जी को देखें, ये सारे लोग इतने सक्सेसफुल हैं, लेकिन इन्होंने अपने लाइफ में, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन लोगों ने अपने लाइफ में फेलियर्स को बहुत अच्छे से डील करा होता है। दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल। बिना फेलियर के कभी किसी को सक्सेस आती ही नहीं है। तो फेलियर्स को एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, और आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपने बहुत सारा एफर्ट लगाया था, यू हैव डन योर बेस्ट, यू हैव पुट योर एफर्ट्स ऑन द बेस्ट लेवल, तब आप समझ जाओ कि कोई और बहुत अच्छा प्लान जिंदगी में आपके लिए वेट कर रहा है। तो कभी भी नीचे नहीं गिरना है। जितनी बार गिरो उतनी बार बाउंस बैक विद फुल एनर्जी, है ना? क्योंकि जब हम मन से ही नहीं हारेंगे तो हम वी कीप ऑन वर्किंग हार्ड, एंड व्हेन वी कीप ऑन वर्किंग हार्ड, सक्सेस तो जरूर आएगी हमारे पास। क्योंकि कहते हैं ना, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जस्ट रिमेंबर दिस, कीप ऑन डूइंग योर वर्क, कीप ऑन डूइंग, नेवर 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 गिव अप। क्योंकि शेर भी जब छलांग लगाता है, पहले वो 2 कदम क्या करता है, 2 कदम पीछे होता है, फिर जंप करता है। ये जब कलरफुल सी फोटोज हम अपनी लाइफ में देखते हैं ना, ये फोटो कलरफुल होने के लिए पहले डार्क रूम में जाती है, उसके बाद ये कलरफुल पिक्चर हमारे सामने आती है ना? तो हमें पेशेंस लेवल होना चाहिए कि सक्सेस आएगी, बट उसके लिए हमारे कितने एफर्ट्स हैं। एफर्ट्स तो कभी डाउन होने ही नहीं चाहिए। एंड जब आप ऐसा माइंडसेट रखेंगे, हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में ना एक टाइम लिमिट सेट हो जाती है कि 6 मंथ्स में, 1 ईयर में वी हैव टू अचीव दिस लेवल। एंड उसके बाद क्या होता है, अगर वो लेवल अचीव हो जाता है, देन वी आर सो मच हैप्पी कि यस वी हैव अचीव। अगर वो लेवल अचीव नहीं हो जाता है तो हम हार मानना शुरू कर देते हैं, बट यही हम एक गलती करते हैं। सो नेवर 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 गिव अप। हर बार बाउंस बैक करो, और जब भी कुछ फेलियर आए उसको सेलिब्रेट करो और उसको एक्सेप्ट करो, एंड आपका माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव। ऑफ कोर्स मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, माइंडसेट पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमने 3 रूल्स के बारे में बात की। रूल नंबर 1 था सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग, रूल नंबर 2 था हैंडल योर हर्ट नाइसली, और रूल नंबर 3 था बाउंस बैक। तो इन 3 रूल्स को हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रैटेजी बनाओ। इन 3 रूल्स के साथ ही अपने लाइफ में आगे बढ़ो और अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहो और ज़िंदगी में हमेशा हंसते खेलते रहो। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।